एक प्रतिष्ठित अस्पताल, एक सम्मानित डॉक्टर और उसके पीछे छिपी ऐसी खौफनाक कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जिस शख्स के हाथों में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, उसी पर एक युवती की जान लेने का आरोप लगा। पहले शादी का सपना दिखाया, फिर शारीरिक शोषण किया, गर्भवती हुई तो गर्भपात कराया और जब युवती ने न्याय की लड़ाई शुरू की तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। उन्नाव के चर्चित उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम पर लगे आरोप किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन इस कहानी का हर किरदार, हर मोड़ और हर साजिश हकीकत है। 19 मई 2026 युवती ने उन्नाव सदर कोतवाली में देवकांत उत्तम के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत देवकांत के लिए खतरे की घंटी बन गई। आरोप है कि शिकायत दर्ज होते ही युवती को चुप कराने की साजिश तैयार हुई। 21 मई की दोपहर भतीजे विवेक पटेल ने युवती को फोन पर मिलने के लिए बर्रा बाईपास बुलाया। दोपहर 1:06 पर युवती अपने घर से निकली। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जब वो बर्रा बाईपास पहुंची तो वहां पहले से एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। गाड़ी में देवकांत उत्तम और उसका भतीजा विवेक मौजूद थे। युवती गाड़ी में बैठी, फिर शुरू हुआ मौत का खेल। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो के अंदर ही युवती का गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी सीधे उन्नाव के शेखपुर स्थित निर्माणाधीन अस्पताल पहुंचे। यहां देवकांत उतर गया। इसके बाद विवेक पटेल और सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह शव को लेकर गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते बुलंदशहर निकल पड़े। 22 मई की रात जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पास एक सुनसान आम का बाग, यहीं शव को फेंकने का फैसला हुआ। पहचान मिटाने के लिए युवती के कपड़े उतार दिए गए। शव को न्यूड अवस्था में बाग में फेंक दिया गया। लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती जरूर करते हैं और यही गलती यहाँ भी हुई। जल्दबाजी में आरोपियों ने युवती के हाथ का कलावा और नाक की कील नहीं निकाली। यही छोटे छोटे सुराग आगे चलकर इस पूरे हत्याकांड का राज खोलने वाले थे। 23 मई की सुबह पुलिस को आम के बाग में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। पहचान नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम हुआ। 24 मई को पुलिस ने अंतिम संस्कार भी करा दिया। उधर उसी दिन युवती की मां ने बर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को देवकांत उत्तम और विवेक पटेल ने अगवा किया है। देखिए, 24/5 को एक पीड़िता ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक FIR अपराध संख्या 172/26 दिनांक 24/5 को दर्ज कराई थी, जिसमें उसने 2 लोगों पर आशंका व्यक्त की थी कि इन लोगों ने उसका अपहरण करके और उसको हत्या के उद्देश्य से ले गए हैं। इस पे हमारी विवेचना प्रारंभ हुई और इसमें जो नामजद थे FIR में विवेक पटेल और देवकांत उत्तम, उनकी तलाश शुरू की गई। बीच में 28 तारीख के आसपास इसका एक आरोपी विवेक पटेल, इसने एक षड्यंत्र के तहत अपने को स्वयं अपने पेट में एक गन शॉट इंजरी करी और वहाँ चौकी दही के पास गया और उसने पुलिस को पूरी बात बताई। उन्नाव पुलिस ने इसको हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। इसकी सूचना थाना बर्रा पे भी आई थी। चूँकि ये हमारे अपराध संख्या 172 का एक आरोपी भी था, इसलिए हमें इससे पूछताछ भी करनी थी। तो तत्काल वहाँ पर एक पुलिस पिकेट लगाई गई और जब ये वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तब फिर इससे और गहराई से पूछताछ की गई। तो इसने ये बात बताई कि इसने और इसके एक सहयोगी देवकांत ने इसको जो है लड़की को ले जा कर के रास्ते में और उसकी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। और फिर ये लोग उन्नाव गए। उन्नाव पर ये विवेक पटेल और इसका एक और गार्ड जिसका नाम अजीत सिंह है, ये सभी लोग बॉडी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुलंदशहर जहांगीराबाद गए, जहां पर लड़की का शव इन्होंने सड़क के किनारे फेंक दिया था। और बाद में थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर से इस लड़की का पंचनामा पोस्टमार्टम हुआ है और वहां अज्ञात में एक FIR भी दर्ज की गई है। चूँकि इसका शव काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसलिए मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं। दोनों अभियुक्तों को फिलहाल हम लोग हिरासत में लेकर के अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसकी भी जानकारी हम लोग को हो गई है। गाड़ी की भी बरामदगी का प्रयास जारी है और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उसमें उनके विरुद्ध सख्त से सख्त, कठोर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक में हत्या की वजह क्या सामने आई?
अभी इसका प्रेम प्रसंग की एक बात बताई जा रही है, लेकिन शेष विवेचना और अन्य कारणों की हम लोग बहुत ही गहराई से जांच कर रहे हैं। जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको उसी के अनुरूप अवगत कराया जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। खुद को गोली मारकर पुलिस को भटकाने की कोशिश की गई। आरोपी विवेक पटेल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नई चाल चली। उसने खुद को गोली मार ली। 28 मई को वो उन्नाव के दही क्षेत्र में घायल अवस्था में मिला। उसने पुलिस को बताया कि युवती समेत 3 लोगों ने उसे बंधक बनाकर गोली मारी है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। 30 मई को जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिर पूछताछ में पूरा सच बाहर आने लगा। विवेक टूट गया। उसने हत्या से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। सरेंडर से पहले वायरल किया वीडियो। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मुख्य आरोपी देवकांत उत्तम पर शिकंजा कसता गया। आखिरकार उसने बर्रा थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में वो खुद को निर्दोष बता रहा था, कह रहा था कि सच सामने आना चाहिए, लेकिन पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों ने उसके दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उधर तीसरे आरोपी सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि देवकांत और युवती की मुलाकात 2024 में हुई थी। तब युवती दरोगा भर्ती की तैयारी कर रही थी। बीमार होने पर वो दवा लेने उत्तम हॉस्पिटल पहुंची। वहीं देवकांत ने उसका मोबाइल नंबर लिया। फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि उसने शादी का झांसा दिया, करीबियां बढ़ाई, फिर शारीरिक संबंध बनाए, 1 साल तक शोषण किया और फिर गर्भवती युवती का आरोप था कि जुलाई 2025 में उसे मध्य प्रदेश ले जाकर शारीरिक शोषण किया गया। जब भी वो शादी की बात करती उसे टाल जाता। फिर वो गर्भवती हो गई। आरोप है कि अगस्त 2025 में उसका गर्भपात भी कराया गया। इसके बाद जब युवती ने विरोध किया तो उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाने लगी। इसी दबाव और कथित शोषण से परेशान होकर उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिकायत के सिर्फ 2 दिन बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और फिर उसकी लाश मिली। एक और सनसनीखेज खुलासा जांच में यह भी सामने आया कि मृतका ने एक प्रॉपर्टी डीलर अजय सेंगर के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। उस केस में आरोपी पहले से जेल में था, लेकिन अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या दोनों मामलों के बीच में कोई कनेक्शन था भी या नहीं।